हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ट्रिकी गणित का आज का हमारा दूसरा सेशन है। कल मैंने एक और वीडियो इसका बनाया था। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि एमपी में बहुत बार पूछा जा चुका है और दूसरे एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन इस प्रकार का रहता ही रहता है। इतनी सरल ट्रिक बताऊँगी मैं आपको यहाँ पर आज एक, तो आप इसको बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। इसकी बजाय एक और मैं सूत्र भी बता दूंगी। अगर आप सूत्र से करना चाहते हैं तो आप सूत्र से कर सकते हैं, ट्रिक से करना चाहते हैं तो ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक अगर आपके माइंड में बैठ गई तो आप ये चुटकियों में ये सवाल कर देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले बताना चाहती हूँ आपको। आप फॉर्मूले उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम ये फॉर्मूले कर लेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमको फॉर्मूले से करना है कि हमको ऐसे ही करना है। ये मेरे जो मैथ के नोट्स तैयार हो रहे हैं एमपीएसआई और एमपी पुलिस कांस्टेबल के पटवारी के लिए, उसकी ही कुछ ट्रिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर, तो आपको यहाँ पे अपना खुद से एक लिख लेना है कि बेचना मतलब x। तो यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि y रुपए में बेचने पर हानि होती है। मतलब ना उन्होंने एक्स दिया है ना हमको बाय दिया है। हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु को हम जैसे कि हम किसी वस्तु को 10 रुपये में बेच रहे हैं और हमें 5 रुपये का लाभ हो रहा है, और हम उसको 20 रुपये में बेच रहे हैं तो सॉरी, हम अगर उसको 5 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको 3 रुपये का लाभ हो रहा है, और अगर हम उसको 4 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको 1 रुपये की हानि हो रही है। तो हमने आखिरकार उस वस्तु को खरीदे कितने में है, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक है आपकी a और y प्लस एक्स इंटू 100। अब यहाँ पे a क्या होगा, जितना भी हमको लाभ होता है वो a होता है, याद रखिएगा। और जो लाभ और हानि होती है वो दोनों नीचे डिवाइड में जुड़ जाती है। मतलब x प्लस वाई, जो भी हानि रहेगी जो भी लाभ रहेगा। हानि मतलब हमारा जो, इसलिए पहले लिख देते हैं कि अगर माइनस में हो तो बड़ा हो तो वो माइनस हो जाए, है ना। तो ये a यहाँ पे कितना है, जितना भी हमको लाभ होता है, और बाय रुपए में बेचने पर हानि होती है। मतलब यहाँ पे जो जितने रुपए में बेचने पर, ये जो रुपए हैं, इतने रुपए में बेचने पर, इतने रुपए में बेचने पर, ये जितने भी रुपए होते हैं बेचने वाले, मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को हम नीचे प्लस कर देते हैं और जितना भी लाभ होता है हम उसको ऊपर लिख देते हैं। याद रखिएगा, लाभ मतलब ऊपर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो 50 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो 50 रुपये अधिक मिल रहे हैं तो 50 हम ऊपर लिखेंगे। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है और जितने रुपए अधिक मिलते हैं तो उस अधिक रुपए को हमको ऊपर लिखना है, और जितनी हानि रहेगी, जितना लाभ रहेगा, उसको हम नीचे प्लस कर लेंगे, इंटू 100 रहेगा। याद रखिएगा, दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिएगा कि कोई चीज़ को कितनी भी हानि पर, कितने भी लाभ पर बेचने पे इतना रुपए अधिक मिल रहा है या इतना रुपए कम मिल रहा है, तो वो जो अधिक और कम है ना, जो तो वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ हमने ऊपर लिख दिया, जितना भी लाभ और हानि है वो हमने नीचे प्लस करके लिख दिया, इंटू 100। अब 50 में हम 100 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, 50 में 100 का गुणा कर देंगे तो 5000 हो जाएगा। 10 और 5 15 हो जाएगा। 5000 में हम 15 का भाग देंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, 1000/3। कैसे आ जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। 5000/15, तो 5 तिया 15 और 5 एकम 5, तो ये 1000/3 आ जाएगा। 1000 में जब 3 का भाग देंगे तो 333.3 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई वस्तु को कितनी भी हानि पर बेचने पे, और ये अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा इतनी हानि पर बेचे इतना होगा, इतनी लाभ पे बेचे तो इतना होगा, तो जितना हमको अधिक मिलता है वो ऊपर आ जाता है, और जो हानि और लाभ होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, उसको नीचे प्लस कर देते हैं और इंटू 100। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के 1 से 2 क्वेश्चन आप करके देखिएगा खुद से ही, और ट्रिक लगा के, और ये ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से बिल्कुल सही हो जाएगा, जो भी ऑप्शन आएंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक हर एग्ज़ाम में आता ही है, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है कि इतना लाभ होता है, इतनी हानि होती है। देखिए फ्रेंड, ये लाभ हानि हुए, क्रय मूल विक्रय मूल हुए, प्रतिसत्ता हुई,
ये अनुपात हुए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इनसे क्वेश्चन जो घूम घूम के आता है वो आना ही है। इसके लिए मैं आपको 200 ट्रिक करवाऊंगी। 200 ट्रिक से आपको कहीं का कोई भी सवाल आ जाए मैथ का, आप चुटकियों में कर दोगे। और अगर आप हमारे मैथ के नोट्स लेंगे तो उसमें आपको मिल ही जाएगा। इस प्रकार के नोट्स मैथ्स के तैयार हो रहे हैं, जिसमें एक हजारों प्रैक्टिस प्रश्न रहेंगे हल सहित, जिसमें आपको आप बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ट्रिक की फाइल इसमें अलग रहेगी जिसमें आप ट्रिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताने की बोल रही थी, वो फॉर्मूले आप देख लीजिए। जैसे कि विक्रमूल है, विक्रमूल बराबर होता है क्रयमूल इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। मतलब अगर विक्रमूल्य है और विक्रयमूल्य अगर हमको निकालना है तो 100% लाभ जो है वो ऊपर आता है, ये ध्यान रखिएगा। और विक्रयमूल्य ही निकालना है और हानि होती है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत ऊपर आता है। मतलब विक्रयमूल्य अगर है तो 100% लाभ प्रतिशत और 100 प्लस हानि प्रतिशत, ये दोनों ऊपर आते हैं। इसी प्रकार अगर क्रयमूल्य है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत और 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये नीचे आता है। देखिए ये नीचे आया है और यहाँ ये ऊपर आया है। तो ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रिक भूल जाते हैं तो ये, जैसे कि आपको विक्रय मूल्य निकालना है और आपको क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें हमको क्रय मूल्य निकालना था, एक जगह पे हमको लाभ दिया था तो हम यहाँ पे लाभ लिख देंगे, विक्रय मूल्य लिख देंगे और हम इससे विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। याद रखिएगा, विक्रय मूल्य में 100 प्लस लाभ और 100 माइनस हानि ऊपर होता है और क्रय मूल्य में यही नीचे होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, ये याद रख लीजिएगा। बट्टा क्या होता है? बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, छूट। तो बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब जैसे कि कोई दुकान पे आप कोई सामान लेने गए, उस पर 20 रुपये अंकित है और दुकान वाले ने आपको 2 रुपये की छूट दे दी, तो ये जो और दुकानदार ने आपको 18 रुपये की चीज़ दी, तो दुकानदार ने आपको कितने रुपए की छूट दी? 2 रुपये की। तो ये 2 रुपये जो है बट्टा कहलाएगा। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। प्रतिशत बट्टा अगर निकालना है तो बट्टा इंटू 100 अपॉन अंकित मूल्य। बट्टा राशि क्या होती है? बट्टा राशि मतलब सूची मूल्य गुणित बट्टा गुणित दर बटे 100। विक्रय मूल्य बराबर, अब यही विक्रय मूल्य बराबर अगर अंकित मूल्य पूछा हो, बट्टा अब दिया हो, तो अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बट्टा दर अपॉन 100। इसी प्रकार अंकित मूल्य पूछा हो और बट्टा दिया हो तो विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस बट्टा। तो ये सूत्र भी ऐसे हैं, अगर आपको जैसे कभी ट्रिक भूल जाए तो आप इन सूत्र द्वारा भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। एक और महत्वपूर्ण सूचना, अनअकैडमी ने 1 दिसंबर से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसकी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आप अनलॉक कर सकते हैं, आकांक्षा जीके से इस कोर्स को पा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। 500 फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी हर सप्ताह आपको, जो कि 50 प्लस टॉप एजुकेटर द्वारा मिलेगा। फिर डेली और वीकली मॉक लाइव टेस्ट होंगे, जिसमें आपका डाटा पेपर का एनालिसिस भी करवाया जाएगा। आपकी स्थिति क्या है, आपका स्कोर कार्ड दिया जाएगा। ये 4 अलग अलग एग्जाम्स के लिए रहेगा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपी जेल प्रहरी। इसमें फ्री लाइव क्विज होंगे। इसके साथ साथ इसमें 20,000 क्वेश्चन आपको सभी सब्जेक्ट के कराए जाएंगे। एक T20 सीरीज़ है, इसमें क्या होगा, आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करना होगा सोमवार से शनिवार तक, जो कि आपको, और देखिए आप ये टॉप एजुकेटर ये हैं जो अलग अलग अपने सब्जेक्ट में मास्टर्ड हैं, जो आपको मास्टर हैं, जो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसका आपको बहुत अच्छे से ज्ञान देंगे, आपको बहुत इजीली तरीके से पढ़ाएंगे। एक बार आप ज्वाइन करके ज़रूर देखिएगा। मेरा कोड डालेंगे तो ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स एमपीजी के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं ये, और ये टीचर ऐसे हैं जो इंडिया और एमपी में बिल्कुल टॉप पे है, रैंक पे है। तो आप इनसे क्लास ले सकते हैं। ये ल्यूसेंट सीरीज़ पढ़ाएंगे। ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हैं, आप इनको नोट डाउन करके आप जिनसे भी पढ़ना चाहते हैं आप फ्री क्लास ले सकते हैं। ये 4 अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कराई जाएगी। एक बार आप इसका कोर्स लेके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है, फ्री कॉस्ट में आप डेमो देख के देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसकी कोर्स की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है, कोर्स सिलेक्ट करना है और जो आपका रेफरल कोड है वो डाल देना है। रेफरल कोड के लिए आप आकांक्षा जी के डालिएगा, कैपिटल अक्षर में आप आकांक्षा जी के डालेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।